जय श्री श्याम। सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। आप सबके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। जैसा कि आप सबको पता है, 28 दिसंबर 2024 को हमने ये चैनल खोला था। चैनल YouTube के ऊपर हमने बनाया था स्पेशल इसीलिए कि गाड़ी को, जैसे हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं, भाई गाड़ी की देख रेख कैसे करें, गाड़ी को कैसे रोड के ऊपर चलाएं, उसका मेंटेनेंस कैसे रखें, ये हमें पता होना चाहिए सब बातों का। क्योंकि आपको ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको YouTube के माध्यम से भी आप कहीं भी सर्च कर लेना, ये आप बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल 1 जनवरी 2025 का दिन था, नया साल। भाई आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो नया साल है, जैसे जनवरी से लेकर के जो दिसंबर तक के 12 महीने होते हैं, ये हिंदू राष्ट्र के महीने नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको मैं बात चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र के महीने नहीं है। हिंदू राष्ट्र का जो देसी महीना फिलहाल चल रहा है वो है विक्रम संवत 2081 की साल चल रही है, और ये पो का महीना है। हमारे भी 12 महीने देशी होते हैं, जिनमें मैं आपको देशी महीने, किसी भाई को न पता हो तो वो देशी महीने 12 महीने भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो हिंदू राष्ट्र का नया साल आएगा वो आएगा अभी 30 मार्च 2025 को। वो होगी विक्रम संवत 2082 की साल। जो 12 महीने अगर किसी भाई को नहीं पता हो जो देशी महीने होते हैं, वो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसिर, पो, माह और फागण। और जैसा कि पता है अभी पो का महीना चल रहा है, पोष बोलते हैं इसको। तो इस महीने में ही सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और जैसा कि आपको पता ही है, हमने जो चैनल बनाया है ये आपका अपना चैनल है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जैसे हम आपके पास वीडियो डालें, जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप अपने इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सको। हमारा मेन मकसद वही है, हमारा मेन माध्यम वही है कि गाड़ी को कैसे चलाएं, कैसे चलाना सीखें, गाड़ी को मेंटेन कैसे रखें। ये हमारे पास शेवरलेट की क्रूज गाड़ी है, जो कि डीजल की गाड़ी है। 2012 के 9वें महीने की गाड़ी है। ये शेवरलेट कंपनी की गाड़ी है और ये बॉडी से भी बहुत मजबूत गाड़ी आती है। कल भी हमने आपको वीडियो डाली है चैनल के ऊपर, एक डीजल गाड़ी थी और एक हमारी वाली गाड़ी थी। प्रोसेस रोजाना का सेम वही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस सेम क्यों है, क्योंकि हम भी नहाते हैं डेली, ब्रश भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, एनर्जी की, बढ़िया कपड़ा पहनने की, बढ़िया खाना खाने की हमें ज़रूरत होती है। ऐसे ही गाड़ी को भी ज़रूरत होती है। अगर हम इसका टाइम टू टाइम मेंटेन करेंगे, इसको अपने दोस्त की तरह रखेंगे, अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ के, ऐसे यूँ नहीं कि जैसे भाई हम अपने ऊपर जैसे रुपये खर्च करते हैं, अपने शरीर की केयर करते हैं, उसी तरह से अगर आप गाड़ी की केयर करोगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि गाड़ी आपको कहीं भी धोखा नहीं देगी। अगर गाड़ी धोखा देगी तो उसका कारण आप स्वयं होगे, क्योंकि गाड़ी को भी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसका तेल पानी चेक करना, गाड़ी का मोबिल चेक करना, गियर बक्से का जो CL है वो चेक करना, कूलेंट चेक करना। चैनल के माध्यम से मैंने बार बार आपको यही बातें बताई है। जैसे हमने अपनी गाड़ी ले ली, हम कहीं जा रहे हैं, बार बार आपको बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि बार बार बताने से ही आपके दिमाग में वो सारी बातें आ जाएंगी चैनल के माध्यम से। बस यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप YouTube के ऊपर भी देख लेना, सर्च कर लेना। जैसे जैसे हम आपके पास नए चैनल पे, अभी आपका जो नया चैनल है, इतनी वीडियो डाल रहे हैं कि आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पैनिक ना हो, आपको परेशान होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। किसी भाई के दिमाग में ये बात हो, भाई गाड़ी तो ले आए, अब पूछे किससे, भाई गाड़ी तो ले आते हैं। और बार बार मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ, जिस भाई के पास लाइसेंस नहीं है वो कृपा कर अपना लाइसेंस बनवा लें, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कल हमने 1 जनवरी को जो वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपको बताया है कि नई गाड़ी आती है, जैसे नई गाड़ी में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, प्रोसेस सेम है। नई गाड़ी का भी वही प्रोसेस है और पुरानी गाड़ी का भी वही प्रोसेस है। लेकिन नई गाड़ी क्या होता है कि आदमी नई गाड़ी लेके आता है तो उसके अंदर उतनी कमियां तो होती नहीं है, क्योंकि पुरानी गाड़ी, क्योंकि समय के अनुसार, जैसे हमने आज नई गाड़ी ले ली और जैसे जैसे साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो हमें पता चल जाता है सब बातों का। और जब हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं हमें उन बातों का पता नहीं होता।
तो तेल पानी सारी चीज़ें चेक करके कल बातें जो छोटी मोटी बातें रह गई थी वो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आ जाओ दिखा। जैसे वो कल मैंने आपको बताया था गाड़ी के अंदर मीटर के अंदर, गाड़ी के मीटर के अंदर जैसे आपको गाड़ी लेके चल पड़े, गाड़ी स्टार्ट कर ली, 2-3-4-5 मिनट गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा लिया, हैंड ब्रेक को अपने छोड़ दे हैं भैया, हैंड ब्रेक छोड़ दिया गाड़ी चलाते समय। हैंड ब्रेक का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर हैंड ब्रेक लगा रह जाएगा तो गाड़ी गर्म हो जाएगी। गर्म क्या होगा कि जैसे हैंड ब्रेक स्पेशल पिछले वाले टायरों के लिए होता है, दोनों टायरों में हैंड ब्रेक होता है, आगे वाले टायरों में हैंड ब्रेक काम नहीं करता। अगर वो लगा रह जाएगा तो पिछले वाले लेदर खराब हो जाएंगे, गाड़ी में स्मेल आने लग जाएगी। और जो गाड़ी की जो मेन बात है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। गाड़ी के अंदर एक तो जो 3 बातें हैं विशेष रूप से, एक तो जो मोबिल की बत्ती आती है वो इंजन ऑयल का तेल होता है, जो मैंने बत्ती दिखाई थी कल। एक हीटर की होती है जो कि टेम्परेचर की होती है, और एक आता है अल्टरनेटर का, एक इंजन चेक की बत्ती। जो इंजन ऑयल की बत्ती आएगी, अगर वो बत्ती आपको डिस्प्ले करती है नई गाड़ी में, जैसे हम 2, 4, 5, 7, 10 किलोमीटर चल पड़े और अचानक से वो बत्ती आ गई, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ गाड़ी को तुरंत बंद कर दो। जैसे भी आपकी जगह मिले आप गाड़ी को रोक लो, और गाड़ी रोकनी है रोड से बिल्कुल नीचे उतार के, ताकि अपने को भी नुकसान ना हो और दूसरे भाई को भी किसी को नुकसान ना हो। फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर गाड़ी टेम्परेचर दिखाती है, अगर सुबह सुबह आप कूलेंट चेक करोगे, कूलेंट अच्छी तरह से फिलअप करोगे, भर के चलोगे, गाड़ी की देख रेख करके चलोगे, तो वो भी दिक्कत आपको नई गाड़ी में नहीं आएगी। ज़्यादातर समस्या क्यों आती है? ज़्यादातर समस्या यही आती है कि हमें ये पता नहीं होता कि गाड़ी में कूलेंट डालना है। आप ये सोचते हो कि नई गाड़ी है, भाई नई गाड़ी में सब कुछ कंपनी फिट करके देती है, लेकिन फिर भी नहीं। हमें जैसे हम डेली नहाते हैं, अपना काम करते हैं, उसी तरह से कूलेंट भी हमें डेली, कूलेंट अगर कम हो जाए, अगर अपने पास कूलेंट नहीं है तो उसके अंदर पानी डाल लो, 2, 4, 5, 7, 10 दिन के बाद में अपने को कूलेंट की व्यवस्था हो जाए, तो जितना वो कम होता जाए, मैक्स के ऊपर लेवल के ऊपर ला के रखना है, उतना अपना कूलेंट डाल लो। फिर उसके बाद में इंजन चेक की बत्ती, इंजन चेक की बत्ती का कोई बड़ा इशू नहीं होता। फिर टेम्परेचर की मेन बात है। अल्टरनेटर की बत्ती का भी ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आ जाए तो आप गाड़ी को नीचे उतार के रोड पर कहीं भी जो जगह मिले वहाँ आप रोक करके गाड़ी को और वो देख सकते हैं। और हीटर का आपको क्या करना है, हीटर का भी मैं बताऊंगा। अगर टेम्परेचर गाड़ी उठाती है, आपको अगर वार्निंग देगी, आजकल सारी डिजिटल गाड़ी आ रही हैं, सारी की सारी सेंसर आती हैं, तो बीसीएम आपको बताएगा। बीसीएम का बॉडी पार्ट के लिए स्पेशल बीसीएम होता है, ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एसीएम इंजन के लिए होता है स्पेशल, और बीसीएम होता है बॉडी पार्ट, जितना भी बॉडी पार्ट का फंक्शन होता है उसके लिए होता है बीसीएम। टेम्परेचर, जैसे गाड़ी मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, भाई इंजन ऑयल की अगर बत्ती दिखाती है गाड़ी, तो आपको तुरंत प्रभाव से गाड़ी रोक देनी है, साइड में गाड़ी लगा लेनी है रोड से नीचे। और उसके बाद में उसके लिए तो ये बातें मैंने आपको बता दी है। फिर आपको क्या करना है, गाड़ी बंद करके, गाड़ी अच्छी तरह से, गाड़ी 1-2 मिनट ठंडी हो जाए, मोबिल नीचे बैठ जाए, फिर अपने को बोनेट उठा करके उसका कपड़ा, जैसे मैंने आपको बताया भी, एक कपड़ा तो रखना ही पड़ेगा आपको। एक साफ कपड़ा रखो, एक उसका थोड़ा सा, मतलब वो भी कपड़ा साफ ही हो, जैसे काला पीला हाथ ना हो जाए। उसके लिए उस कपड़े से गेज में चेक करो, भाई कट आएगा ऊपर वाला कट, अगर उसमें बताती है उसके अंदर तेल बिल्कुल फिट बताती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंसर का भी इशू हो सकता है। अगर गाड़ी टेम्परेचर उठाए, क्योंकि मैं मोबिल के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नई गाड़ी होती है, नई गाड़ी में कोई दिक्कत तो आती नहीं है। उसमें परेशानी क्या हो जाएगी आपको बता दूं, टायर से अगर कोई पत्थर लग जाए, वो चैम्बर में लग जाए, मोबिल निकल जाए, आप तो ये सोचोगे नई गाड़ी है, नई गाड़ी में ये दिक्कत हो सकती है। बस ये आपको बात बता देता हूँ मैं। जैसे गाड़ी, फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे गाड़ी टेम्परेचर उठा गई, अगर कूलेंट आप पूरा रखोगे तो नई गाड़ी बिल्कुल भी उसका टेम्परेचर नहीं उठाएगी, क्योंकि नई गाड़ी है। उसमें एक दिक्कत और आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 6, 7 की, 8, 9 की, 10, 11 की, 12, 13 की, ये चाबियाँ, टी हैंडल पीछे वाला और टी गोटी ये जरूर रखनी है। क्योंकि कई बार नई गाड़ी लेके आते हैं हम, तो वो जिसकी क्लैंप लगती है रेडिएटर के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो लूज रह जाती है। वहाँ से क्या होता है, जैसे गाड़ी प्रेशर मारेगी, प्रेशर बनाएगी गाड़ी, तो वहाँ से कूलेंट हल्का हल्का टपका टपका करके वो निकल जाता है। तो अगर डेली आप भरोगे उसके अंदर, तो ये दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। अगर गाड़ी टेम्परेचर उठाती है, बाय द वे टेम्परेचर आपको वार्निंग दे रही है, साइड में गाड़ी एकदम से नहीं रोकनी है, गाड़ी एकदम से मतलब वही बंद, 1 मिनट में बंद नहीं करनी है गाड़ी आपको। आप गाड़ी नीचे उतार लो और गाड़ी में देखो भाई कोई तेल पानी वगैरह, या पानी वगैरह नीचे गाड़ी, भाई कोई पानी तो नहीं वापस फेंक देती है, पानी तो नहीं फेंक रही है। अगर वो पानी भी नहीं फेंक रही है तो गाड़ी का बोनट उठा लो, आप बोनट उठा के देखो, ढक्कन एकदम से नहीं खोलना है। जो कूलेंट वाला, जो कूलेंट का डब्बा आता है, मैंने आपको बताया था, वो जो वाटर, वो क्या बोलते हैं, ढोल की आती है, बोतल आती है कूलेंट की, उसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है अपने को। बाय द वे हो जाए कोई मैकेनिकल मिस्टेक, आपको वो बिल्कुल भी नहीं खोलना है। अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए, तो जैसे मान लो कोई भी हो, जैसे
कोई पानी की व्यवस्था हो नज़दीक से, आपको लगता है मैंने 2 लीटर की पानी की बोतल क्यों बताई है भाई, बायदा भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से अगर ऊपर से रेडिएटर दिखे तो रेडिएटर के ऊपर डालते रहो, टेम्परेचर को आप देखते रहो। अगर कोई जैसे अपने देसी में कोई खेल वगैरह है, कोई पानी की व्यवस्था है, साइड में लगा के डब्बा वगैरह लेके रेडिएटर में डालते रहो, टेम्परेचर डाउन बताए तब आप गाड़ी बंद कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और इंजन चेक की बत्ती, जो इंजन चेक की बत्ती आती है वो वाटर बॉडी की भी आती है, इंजन चेक की बत्ती आती है, उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। एक बात है, जैसे हम गाड़ी में बैठ के हमें गाड़ी लेके चलनी है तो सीट बेल्ट लगाना कभी ना भूलें। ये मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे। और हैंड ब्रेक का भी ध्यान रखना है, लाइसेंस भी बनवाना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भाई गाड़ी चला रहा है और चलाने की इच्छा रखता है, अब भी चला रहा है और 2 4 5 साल से भी चला रहा है, और जिस भाई ने अपना लाइसेंस नहीं बनाया वो लाइसेंस भी बनवा ले। गाड़ी रोड के बीच में नहीं चलानी है, रोड पे चलते हैं बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, वो खास करके तो धुंध में भी बहुत ज़्यादा अपने को फ़ायदा देती है, क्योंकि रात के टाइम में हम गाड़ी चलाते हैं ना, केवल वो पट्टी का सहारा ही होता है। हमेशा अपनी साइड में ही गाड़ी को चलाएं, बीच में गाड़ी नहीं चलाएं। और गाड़ी जैसे हम चलाते हैं तो 2 मिनट में 1 मिनट में हमें दोनों शीशों में देखना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। ये नहीं भाई अपनी धुन में चल पड़े, आगे भी पीछे भी नहीं देखा बिल्कुल भी, अंदर वाले शीशे में 2 मिनट में 3 मिनट में 1 सेकंड का फिर अपना सीधा नजर कर लो, यूं नहीं उसमें देखते रहे, इसमें देख लिया फिर अपना गाड़ी चलाते रहो। और जैसे ही हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, हमेशा गाड़ी को नीचे जो जगह मिले आपको, पहले कोशिश करो कि गाड़ी को रोड पे बिल्कुल भी बीच में, बाजार हो कोई भी जगह हो, गाड़ी को बीच में खड़ा नहीं करना है। गाड़ी को भाई अपने को भी परेशानी हो, दूसरे को भी परेशानी हो, गाड़ी बीच में खड़ी नहीं करनी है, अपनी जगह देख के वहीं गाड़ी को पार्क कर दो। और गाड़ी अगर रोड पे बाय द वे अपने को उतरना भी पड़ जाए, जैसे अचानक से कोई काम हो गया, तो गाड़ी को हमेशा शीशे में देखो कोई पीछे बंदा नहीं आ रहा है, और हमेशा गाड़ी को पीछे ऐसे ऐसे देखो, हल्का सा खोल के, बिल्कुल एकदम से दरवाजा नहीं खोलना। अचानक से एकदम से बाइक आ जाए, कोई साधन आ जाए तो आपका दरवाजा आगे चला जाएगा और आपको ये नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी, गोटी क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी देती है व्हील पन्ना गाड़ी के अंदर, और वो कुछ समय के बाद में स्लिप हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बढ़िया नहीं बनाती, बढ़िया बनाती है, वो अपने हिसाब किताब से बनाती है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोटी कल वो परसों वाले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, ये होती है गोटी। TVS की भी आती है, टपाड़िया की भी आती है, और पहले रामबज की भी आया करती है। उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आजकल गाड़ियों में अलाई व्हील डलवाने का फैशन भी हो गया, और कंपनी भी टॉप मॉडल गाड़ियों में अलाई व्हील देती है। अलाई व्हील अगर है आपके पास तो एक तो गोटी आती है बिल्कुल छोटी है, इसको बोलते हैं हैंडल, बोलते हैं एल्बो, हैंडल बोलते हैं इसको। और ये जो गोटी है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक छोटी आती है बिल्कुल इतनी आती है। और अगर आपके पास अलाई व्हील है तो बड़े वाली गोटी लो आप। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये टायरों के अंदर ऐसे डल जाएगी, बिल्कुल ये स्लिप नहीं करेगी, देखो आप बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी, ये बिल्कुल आ जाएगी अच्छी तरह से टायरों में। और सबसे बड़ी बात होती है कि अलाई व्हील आजकल सभी गाड़ियों में आ रहे हैं। अलाई व्हील में क्या होता है, अलाई व्हील, और एक आपको एक बात और बता देता हूँ, आफ्टर मार्केट अगर आप अलाई व्हील डलवाते हो नई गाड़ी में तो वो अलॉय बॉडी से बाहर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इनलीगल है, उसका आपका चालान भी हो सकता है। ये आपको मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ, और आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, और वो जैसे बॉडी से बाहर रहेंगे तो वो किसी भाई को भी नुकसान हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। अब ये गोटी के बारे में, अलाई व्हील आपने डलवा लिया या कंपनी देती है वो बॉडी के अंदर देती है, अपने हिसाब किताब से देती है। गोटी ये पूरी आ गई। अब ये देखो इसमें देखो कितनी जगह बच गई। व्हील पाना आएगा तो यहाँ बिल्कुल सटके आएगा और छोटा आएगा, और गोटी बड़ी आ जाएगी। अब जैसे हमें सुबह या 1 दिन में 2 दिन में टायर भी चेक करने हैं, ऐसे जैसे ऐसे है भी लूज हैं थोड़े से, तो बिल्कुल उसमें जोर भी पूरा लग जाएगा, गोटी पूरी आएगी, स्लिप नहीं करेगी गोटी, आपको गोटी कभी भी स्लिप नहीं करेगी। व्हील पाना है तो ठीक है, नहीं आप गाड़ी के अंदर गोटी भी जरूर रख सकते हो, ये मतलब प्लस पॉइंट है आपका। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भी आजकल हर घर में गाड़ी है, 2-2 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, और ये स्टेटस सिंबल भी हो गया। और किसी को ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे हमारी माताएं बहनें हैं आजकल ड्यूटी करती हैं, नौकरी करती हैं, भाई किसी को गाड़ी की, देखो गाड़ी की सबको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। और मैं आपको बात बताना ये चाहता हूँ कि हमारा चैनल खोलने का माध्यम, चैनल बनाने का माध्यम हमारा वही था कि गाड़ी को, जैसे हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं, भी गाड़ी की देख रेख कैसे रखें, गाड़ी को मेंटेन कैसे रखें। आज भी हमारा वही मकसद है, कल भी हमारा वही मकसद था, और इन फ्यूचर भी हमारा वही मकसद रहेगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो
और हर चमकने वाली पीली चीज सोना नहीं होती। यूं नहीं है भाई 2 दिन गाड़ी चला ली, गाड़ी चलानी आ गई, भाई परिपूर्ण रूप से ड्राइवर बन गया। ड्राइवर बनने के लिए तमाम गाड़ी के बारे में भी मैकेनिकल लाइन की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही है। और कल हम फिर आएंगे, फिर आपके सामने कोई नई वीडियो लेकर के आएंगे। और सभी को जय श्री श्याम।